हेलो फ्रेंड्स, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका किडो कोडर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफ़र ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन सारे के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। डेटा ट्रांसफ़र मीन्स एन इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसफर वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर बोलते हैं। अब डेटा आप किसी भी लोकेशन से भेज सकते हैं। जैसे आप इंडिया में हैं तो यहाँ से डेटा आप चाहें तो यूएसए में भी भेज सकते हैं, यार यूएसए से चाहे तो कनाडा में भी भेज सकते हैं। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे इंटरनेट के माध्यम से जो आप डेटा ट्रांसफर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर बोलते हैं। तो अब डेटा ट्रांसफर इंटरनेट पे होता क्या होता है कि जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट पे तो वहां पे क्या हैपन होता है, तो उसके बारे में हमको जानना है। सबसे पहले क्या होता है, द डेटा इज ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज पीस कॉल्ड पैकेट्स। अब जो आपका डेटा है वो डेटा क्या होता है, छोटे छोटे बिट्स के पैकेट में वो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट में ब्रोक होता है। अब जैसे जो भी डेटा आपका, जैसे मान लीजिए 5 MB का डेटा है तो क्या होगा, एक एक MB के, सपोज कीजिए एक एक MB के पैकेट में क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, अ हेडर इज एडेड टू द ईच पैकेट्स। हेडर क्यों एडेड किया जाता है, तो उस पैकेट में बताया जाएगा कि ये जो आपका डेटा है वो कहां से आया है और कहां जाएगा। मतलब उस पर फ्रॉम और टू लगाया जाएगा कि किस जगह से आया है और किस जगह पे इसको भेजना है। उसके बाद क्या है, इच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। वो पैकेट तब तक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होगा जब तक वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता, ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता है। ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट, और कोई जरूरी नहीं है कि सब पैकेट का रूट क्या हो, सेम हो। जैसे सपोज कीजिए हमको अगर जाना है पटना, यहाँ से दिल्ली से पटना, तो हो सकता है मेरा रूट अलग हो, किसी और को जाना है तो उसका रूट अलग हो, वहां पे रूट सेम नहीं होगा। तो जो भी डेटा आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर होगा तो सारे पैकेट्स का क्या होगा, आपका रूट सेम नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड। अब डेस्टिनेशन पे क्या होगा, पैकेट को एग्जामिन किया जाएगा कि जितने पैकेट्स आए हैं उसमें से कुछ पैकेट मिसिंग तो नहीं है या कुछ पैकेट डैमेज तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो वो क्या करेगा, फिर से उसको मैसेज भेजेगा कि आप फिर से हमको वो डेटा को रीसेंड कीजिए। तो ये डेस्टिनेशन पे आपको क्या होगा, ये एग्जामिन किया जाता है। तब तक वो चलता रहेगा जब तक जितने पैकेट्स में ब्रोकन हुए हैं वो सारा का सारा पैकेट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाए, तब तक ये चीज चलता रहेगा। जो भी मिसिंग होगा वो इन्फॉर्म करेगा, वो फिर रीसेंड करेगा, फिर कोई मिसिंग है तो फिर इन्फॉर्म करेगा, फिर वो रीसेंड करेगा। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक कि पूरा पैकेट डेस्टिनेशन पे रिसीव नहीं हो जाता है। जब रिसीव हो जाता है तो क्या किया जाता है, उस सारे पैकेट्स को वापस से रीअसेंबल किया जाता है। जिसको ब्रोक किए थे हम 5 पार्ट में, उसको फिर से एक पार्ट में उसको रिसेंबल किया जाता है और उसके बाद उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसी टाइप से हमारा क्या होता है, इस स्टेप्स में डेटा इंटरनेट पे ट्रांसफर हो जाता है। ऑल दिस डन इन अ सेकेंड, और ये सारी चीज सेकेंड में डन होती है। अब इतना टाइम तो लगा मुझे एक्सप्लेन करने में, लेकिन ये इंटरनेट पे सेकेंडों में ये सारा डील हो जाता है। तो आई होप आपको डेटा ट्रांसफर और इंटरनेट समझ आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।